इसके बाद हमारे सागवाड़ा कॉलोनी से नगीन शाह जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट करिए। नगीन शाह जी। उसके बाद नमस्ते नगीन गुरुदेव। शाह, हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए, जोर से बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, मेरी एक जिज्ञासा है गुरुदेव कि आप बार बार बताए कि मैं सदैव प्राणी मात्र के हित के लिए सदैव भाव करता हूँ, सतत यही भाव करता हूँ कि प्राणी मात्र का हित हो। तो हमारे गुरुदेव मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म को उदय कि मैं चाहते हुए भी ऐसे शुभ भाव सतत नहीं करते, क्षणिक मात्र रहते, फिर दूसरे बुरे विचार अशुभ भाव आ जाए गुरुदेव। तो ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि शुभ आपको प्रायोगिक रूप में देखते हैं गुरुदेव, आपके तुम में रहते हैं, जानते हुए भी शुभ भाव अधिक समय तक नहीं टिक पाते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। कत्थपि कम्म बलियाई कत्थपि जीव बलियाई कम्म से जीव से पब्ब बेराई बेराई। अनादि काल से यही संघर्ष चल रहा है जीव में और कर्म में। अनादि काल से कर्म ही बलशाली है, इसलिए कर्म पछाड़ता है, बार बार अनंत बार पछाड़ दिया, परंतु उसके प्रतिक्रिया के लिए, उसको नाश करने के लिए हमें भी ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व उपार्जित कर्म के उदय से द्रव्य कर्म उदय से भाव कर्म होता है, परंतु भाव कर्म में जब समता में रहते हैं वो पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। विगत मम कर्म भुक्ति मंत्रणम संचेतनम अहम आत्मान आत्मान आत्मानम। उस समय में यथाशक्ति यथा भक्ति ये सोचना चाहिए कि मेरे पूर्व उपार्जित कर्म से ये सब हो रहा है और मैं समता में रहने पर वो मेरे पूर्व उपार्जित कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो जितने जितने अंश में समता में आओगे और यथा योग्य आप लोग के सावक जो कर्तव्य पालन करोगे, इसलिए तो आप लोग को बहुत पढ़ा सार आदि में सावक का कोई ऐसे काम नहीं है। अभी अभी आदि पुराण में आए थे ना, चक्रवर्ती दिग्विजय के बाद समोसन में जाता है और भगवान को बोलता है, चक्रवर्ती हे भगवान मैं भटका करके दिग्विजय करके 60,000 वर्ष दिग्विजय करके मैंने पाप कमाया, वो पाप आपकी भक्ति से आपके दर्शन से मेरा नष्ट हुआ। तो इसलिए गृह कर्म नापि निचितम गृह विमष्टि खलु गृह विरक्ता नाम अतिथिना प्रतिपूजा रुधिरा मलम भावते धावते बारी। जो पूर्व उपार्जित कर्म के साथ साथ गृहस्थ का समस्त काम पाप जनक ही है, क्योंकि वो ज्यादा सावक पंचम गुण स्थान वर्ती। तो पंचम गुण स्थान वर्ती मैंने अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन आदि जो है, उसके कारण पूर्व उपार्जित कर्म तो है ही और उसके उदय से फिर ये भाव होता है। परंतु जो आप लोग को अनेक बार बता दिया, जब आप देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, अपना कर्तव्य पालन करोगे, समता में रहोगे, धीरे धीरे कर्म दुर्बल होगा और कर्म का प्रभाव दुर्बल होने पर मन शांत होगा। ये परम कर्म सिद्धांत है, मनोविज्ञान है। तो इसीलिए आप लोग को सुने होंगे, पढ़े होंगे, अंजना सुंदरी, उनको जो सब कष्ट आया, ये हुआ सीता के लिए सब, इसी प्रकार मैना सुंदरी आदि, तो उन लोगों ने समता में रखे, भले ग्रस्त होते हुए भी, तो कर्म नष्ट हुआ। तो रूप में इसलिए समता ही परम धर्म है, समता के लिए सब कुछ है। और एक बार यदि आप एक बार किसी प्रकार विकल्प को, क्रोध मान माया को एक बार परास्त कर लोगे, उसको कम कर लोगे, आप में आत्मविश्वास चल जाएगा कि मैं ये विभाव को, ये क्रोध को, ये ईर्ष्या देश घृणा को मैं दूर कर सकता हूं। जैसा भी आप लोग को 5.5 वर्ष से 1000 बार बोल दिए, तो ये आत्मविश्वास से आत्मशक्ति बढ़ेगी और उससे वो कर्म शक्ति क्षीण होगी। परंतु ये जैसे खाना उठाया खा लिया, पानी उठाया पी लिया, ऐसे संभव नहीं। ये अति
धैर्य से, आत्मविश्वास से, समता से धीरे धीरे होगा। परंतु एक बार यदि आप विजयी बन गए, फिर बार बार धीरे धीरे विजयी बन गए। ये कर्म सिद्धांत इतना सूक्ष्म सिद्धांत समझ नहीं आएगा। ये धवला जय में आया है, जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, भले अंतर मूर्ति में उसका सम्यक दर्शन चूत हो जाता है, परंतु पुनः सम्यक दर्शन शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अनंत भव कर जाते हैं। यही इसका सिद्धांत है। हाँ, अभी और भी चलेगा सब, ये सब अभी चलने वाला है, अभी संख्या में बता रहा हूं।